हेलो बच्चों, हॉट क्वेश्चन की सीरीज में ज्योमेट्री का सर्कल चैप्टर, उस सर्कल चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे करना जरूरी है, समझना जरूरी है, आसान है। कुछ बेसिक चीजें हम लोग देखेंगे। हॉट्स का ज्योमेट्री चैप्टर सर्कल क्वेश्चन देखिए, मैंने पेपर से ही उठाया है। इस फिगर में क्या कहा है? इन द अबव फिगर कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड ए डी, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड ये कॉन्ग्रेंट है, मतलब इक्वल लेंथ है। कॉर्ड ए सी एंड कॉर्ड बी डी, ये ए सी कॉर्ड है और ये बी डी कॉर्ड है, ये दोनों भी एक पॉइंट ई में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस आधार पर वो क्या कहते हैं, इस ए बी का स्क्वायर, आपको क्या कहा है, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए सी, इंटू ए सी। आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है। ओके, चलो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने ये फिगर फिर से यहाँ रीड्रॉ की है, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यस, इसका प्रूफ हम लोग लिखेंगे। प्रूफ व्हाट इज गिवन, ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट ए बी या कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू कॉर्ड ए बी, ये गिवन है, आसान। अब ये जो कॉर्ड ए बी है और कॉर्ड ए डी है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी डी इज अगेन कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए डी बी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यस, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, यस, ड्रॉ BC, ये वाला BC जो है ये हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये आपने BC ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, आपको ये वाला जो एंगल है ए बी डी और ए डी बी आपने कॉन्ग्रेंट दिखाया। अब मैं आपको क्या कहता हूं, देखिए, एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, यस, ए सी बी, ये वाला एंगल। अब कंफ्यूजन होगा कि ये एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल कैसे क्या कॉन्ग्रेंट है। तो देखिए, आपने कंसेप्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है। सर्कल में अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है, तो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। देखिए, आप अगर आप ये ए वाला पॉइंट यहां से यहां जा रहे हो, तो ये वाला एंगल आपको दिख रहा है और ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से ये एंडिंग पॉइंट है, मतलब एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आप कह सकते हो। तो यहाँ हम लोग इसको 2 नंबर नाम देते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, आप यहाँ लिख सकते हो। यस, हम लोग अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, ये ए बी डी ए डी बी, यहाँ भी ए डी बी दिख रहा है, यहाँ भी ए डी बी दिख रहा है। अब इक्वेशन 1 और 2 के आधार पर ए डी बी सेम है तो ये वाले सेम हो जाएंगे। तो एंगल ABD is congruent to angle ACB from 1 and 2, yes। अब ABD की जगह पर मैं अगर ऐसा लिखूं ABE, तो चलेगा क्या, B डैश E डैश D, E इज इन बिटवीन B एंड D, तो ये चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा। ओके, तो आपने क्या दिया, ABE ये वाला एंगल और ACB ये वाला एंगल इक्वल या कॉन्ग्रेंट दिखाया, इसको हम लोग 3 नंबर का नाम देंगे। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ABE ये वाला ट्रायंगल और एक ट्रायंगल है, हम लोग उसको कलर से मार्क करेंगे, ये वाला पूरा ट्रायंगल, ये इन ट्रायंगल ब्लैक वाला है ABE एंड रेड वाला ट्रायंगल है एंगल ACB। अब ये दो ट्रायंगल में देखिए, दो ट्रायंगल में एंगल B और एंगल C सेम है। यहाँ पर एंगल ABE is congruent to angle ACB
यहाँ लिखोगे फ्रॉम 3। उसके बाद ये जो एंगल ए है ये दोनों में भी है। इस ट्रायंगल में देखो ए आया और इसमें भी ए आया, तो एंगल BAE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यस BAC। कॉमन एंगल कहो, आप कॉमन एंगल कह सकते हैं, यस कॉमन एंगल कह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो कॉमन है ही। यस आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उस आधार पर ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACB by which test? angle test। अब by CPCT आपको पता होगा, by CPCT ABE is congruent to ACB, then by CPCT AB first 2 upon first 2 AB upon AC equals to first and last AE अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट ए बी। यस अब देखिए स्टूडेंट, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 कंसेप्ट इस्तेमाल किए। नंबर 1 कौन सा कंसेप्ट था? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन opposite angles of these two sides are also equal। then second concept हमने इस्तेमाल किया inscribed angle theorem। inscribed angle theorem ये वाला थ्योरम है ना, ये वाला एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद सिमिलैरिटी टेस्ट है ना, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, लाइक्स और कमेंट्स देना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।